नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स और डिस्टेंसेस में हम स्टडी करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ऐसी हाइट्स और डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से जहाँ पर आम तरीक़ों से या आम हालात में हमारा पहुँचना या उनको मेजर करना मुश्किल होता है। इसके लिए हम एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं जिसमें जहाँ तक हमें मेजरमेंट्स मालूम हो वो मेंशन करते हैं और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए हम एंगल्स जो हैं उनको टेबल्स या कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन या और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। सपोज करें कि यहाँ एक पॉइंट O जो है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ पॉइंट B और पॉइंट C की तरफ देख रहा है, तो पॉइंट B के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। पॉइंट B की तरफ ये जो देख रहा है A के साथ ये जो एंगल बना रहा है B के साथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और यहाँ से जिस वक्त ये C की तरफ देखेगा तो A के साथ जो ये C एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसलिए इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि आपने इसको B की तरफ से नहीं देखना या C की तरफ से ट्रायंगल की शक्ल में नहीं देखना, बल्कि देखना इस लिहाज से है कि O से क्या रिलेशनशिप इसकी बनती है। O से जो B की तरफ देख रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और C की तरफ जो देख रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर्स लॉन्ग। एक काइट है जो उड़ रही है, इसकी जो स्ट्रिंग है, जो धागा है वो 200 मीटर लॉन्ग है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। फाइंड हमने ये करना है कि इसकी हाइट कितनी है ज़मीन से ऊपर। यहाँ पर ये काइट है जो ये पॉइंट B पर उड़ रही है, उड़ाने वाला जो है ये यहाँ पर है। इसका ये जो इसकी स्ट्रिंग है या डोर है ये 200 मीटर्स है, तो हमने x इसमें से फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री है। अब जब ये डायग्राम बन जाती है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर 200 मीटर्स आ जाता है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर 200 मीटर्स, और इसमें वैल्यूज पुट करें तो x की वैल्यू हम 173.2 मीटर्स ये हम फाइंड कर सकते हैं कि x की ये हाइट होगी। नेक्स्ट एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। अ सर्वेयर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 240 मीटर हाई हिल बाय द साइड ऑफ अ लेक। एक लेक के किनारे एक सर्वेयर है जो 240 मीटर ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। ही ऑब्जर्व्स टू बोट्स एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मेजर 17 डिग्री एंड 10 डिग्री। वो देखता है कि झील में से, लेक में दो बोट्स आ रही हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके लिहाज से, एक बोट जो है वो 10 डिग्री का बना रही है और दूसरी जो है वो 17 डिग्री का बना रही है। If the boats are in the same straight line, अगर ये straight line में हो, with the foot of the hill just below the observer, find the distance between the two boats if they are on the same side of the hill। अगर एक साइड पर ही हो दोनों बोट्स तो इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर का जो इस बोट के साथ, एक बोट के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 10 डिग्री है और दूसरी बोर्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री है। अब यहाँ पर इनको अगर लाइंस को हम यहाँ पर ड्रा कर लें तो ये दो ट्रायंगल्स बन जाती हैं। एक ट्रायंगल ATM बन जाती है और दूसरी ट्रायंगल BT और M बन जाती है। इन ट्रायंगल्स को सॉल्व करके हम आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं और ये वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये 576 मीटर्स का है।